नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राम सुखदास जी महाराज का एक दुर्लभ प्रसंग जो आज तक आपने नहीं सुना होगा। और मित्रों, इस प्रसंग से आप बहुत कुछ सीख सकते हो और इस प्रसंग से आपकी बहुत सी शंकाओं का समाधान भी हो सकता है। तो मित्रों, इस प्रसंग को एक बार ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुने। मित्रों, अगर आपने अभी तक अपने इस निजानंद स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मित्रों आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक प्रसंग, कथाएं और कहानियां रोज सुनने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ तो मित्रों, प्रसंग शुरू करते हैं। शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं और हमारा स्वरूप कभी अनेक रूप होता ही नहीं। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी यह प्रतिक्षण मर रहा है। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था मर जाए तो युवावस्था आ जाती है और युवावस्था मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है। वृद्धावस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। बाल, युवा और वृद्ध ये तीन अवस्थाएं स्थूल शरीर की है और देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म तथा कारण शरीर की है। देहांतर की प्राप्ति मृत्यु होने पर स्थूल शरीर तो छूट जाता है, पर सूक्ष्म तथा कारण शरीर नहीं छूटते। जब तक मुक्ति न हो तब तक सूक्ष्म तथा कारण शरीर से संबंध बना रहता है। तात्पर्य है कि हमारा वास्तविक स्वरूप स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण इन तीनों शरीरों से तथा इनकी अवस्थाओं से अतीत है। शरीर और उसकी अवस्थाएं बदलती है, पर स्वरूप वही का वही रहता है। जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, प्रत्युत शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं। हमारी स्वतंत्रता और असंगता स्वतः सिद्ध है। असंग होने के कारण ही हम अनेक शरीरों में जाने पर भी वहीं रहते हैं, पर शरीर के साथ संग मान लेने के कारण हम अनेक शरीरों को धारण करते रहते हैं। माना हुआ संग तो टिकता नहीं, पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं। अगर नया संग न पकड़े तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बाली के मरने पर भगवान श्री राम तारा से कहते हैं, देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तुएं बदलती है, व्यक्ति बदलते हैं, अवस्थाएं बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, घटनाएं बदलती है, पर हम नहीं बदलते। हम निरंतर वही रहते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बदलती है, पर तीनों अवस्थाओं में हम एक ही रहते हैं। तभी हमें तीनों अवस्थाओं का और उनके परिवर्तन का ज्ञान होता है। स्थूल दृष्टि से विचार करें तो हमें, जैसे हम हरिद्वार से रायवाला आए और फिर रायवाला से ऋषिकेश आए, अगर हरिद्वार में या रायवाला में अथवा ऋषिकेश में ही रहने वाले होते तो हरिद्वार से ऋषिकेश कैसे आते। अतः हम न तो हरिद्वार में रहने वाले हुए और न रायवाले में रहने वाले हुए और न ऋषिकेश में रहने वाले हुए, प्रत्युत तीनों से अलग हुए। हरिद्वार, रायवाला और ऋषिकेश तो अलग अलग हुए, पर हम उन तीनों को जानने वाले एक ही रहे। ऐसे ही हम सभी अवस्थाओं में एक ही रहते हैं। इसलिए हमें बदलने वाले को न देखकर रहने वाले स्वरूप को ही देखना चाहिए। जैसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों शरीर अपने नहीं हैं, ऐसे ही स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता तथा समाधि भी अपनी नहीं है। कारण की प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। प्रत्येक चिंतन आता और जाता है। स्थिरता के बाद चंचलता तथा समाधि के बाद व्युत्थान होता ही है। क्रिया, चिंतन, स्थिरता और समाधि, कोई भी वस्तु निरंतर नहीं रहती। इन सब के आने जाने का अनुभव तो हम सबको होता है, पर अपने आने जाने का, परिवर्तन का
अनुभव कभी किसी को नहीं होता। हमारा होनापन निरंतर रहता है। विचार करें, जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा तो फिर यह शरीर हमारे साथ कैसे रहेगा? जब 84 लाख शरीर में मेरे नहीं रहे तो फिर यह शरीर में मेरा कैसे रहेगा? अनंत ब्रह्मांडों में अनंत वस्तुएं हैं, पर उनमें से तिनके जितनी वस्तु भी हमारी नहीं है। फिर शरीर हमारा कैसे हुआ? यह सिद्धांत है कि जो वस्तु मिलती है और बिछुड़ जाती है वह अपनी नहीं होती। शरीर मिला है और बिछुड़ जाएगा, इसलिए वह अपना नहीं है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहे। यदि शरीर अपना होता तो यह सदा हमारे साथ रहता और हम सदा इसके साथ रहते, परंतु शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और हम इसके साथ नहीं रहते। एक वस्तु अपनी होती है और एक वस्तु अपनी मानी हुई होती है। भगवान अपने हैं क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। वे हमसे कभी बिछुड़ते ही नहीं, परंतु शरीर अपना नहीं है, प्रत्युत अपना माना हुआ है। जैसे नाटक में कोई राजा बनता है, कोई रानी बनती है, कोई सिपाही बनते हैं, तो वे सब नाटक करने के लिए माने हुए होते हैं, असली नहीं होते। ऐसे ही शरीर संसार के व्यवहार कर्तव्य पालन के लिए अपना माना हुआ है। यह वास्तव में अपना नहीं है। जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को तो भुला दिया, और जो अपना नहीं है उस शरीर को अपना मान लिया। यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। शरीर चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, वह सर्वथा प्रकृति का है। उसको अपना मानकर ही हम संसार में बंधे हुए हैं। परमात्मा का अंश होने के नाते हम परमात्मा से अभिन्न हैं। प्रकृति का अंश होने के नाते शरीर प्रकृति से अभिन्न है। जो अपने से अभिन्न है उसको अपने से अलग मानना, और जो अपने से भिन्न है उसको अपना संपूर्ण दोषों का मूल है। जो अपना नहीं है उसको अपना मानने के कारण ही जो वास्तव में अपना है वह अपना नहीं दिखता है। यह हम सबका अनुभव है कि शरीर पर हमारा कोई वश अधिकार नहीं चलता। हम अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को बदल नहीं सकते। बूढ़े से जवान नहीं बना सकते, रोगी से निरोगी नहीं बना सकते, कमजोर से बलवान नहीं बना सकते, काले से गोरा नहीं बना सकते, कुरूप से सुंदर नहीं बना सकते, मृत्यु से बचाकर अमर नहीं बना सकते। हमारे न चाहते हुए भी लाख प्रयत्न करने पर भी शरीर बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है और बूढ़ा हो जाता है और मर भी जाता है। जिस पर अपना वश न चले उसको अपना मान लेना मूर्खता ही है। शरीर नाशवान है और हमारा स्वरूप अविनाशी है। अविनाशी तत्व के लिए अविनाशी वस्तु ही हो सकती है। नाशवान वस्तु अविनाशी के लिए कैसे हो सकती है? अविनाशी के क्या काम आ सकती है? अमावस्या की रात्रि सूर्य के क्या काम आ सकती है? सांसारिक शरीर आदि वस्तुएं संसार के ही काम आती है, हमारे काम किंचित मात्र भी नहीं आती। इसलिए अनंत ब्रह्मांडों में एक भी वस्तु ऐसी नहीं जो हमारे और हमारे लिए हो। अतः शरीर मेरे लिए है। शरीर से मेरे को कोई लाभ हो जाएगा, यह कोरा वहम है। शरीर केवल कर्म करने का साधन है और कर्म केवल संसार के लिए ही होता है। जैसे कोई लेखक जब लिखने बैठता है तब वह लेखनी को ग्रहण करता है और लिखना बंद करने पर लेखनी को छोड़ देता है, ऐसे ही हमें कर्म करते समय शरीर को स्वीकार करना चाहिए और कर्म समाप्त होते ही शरीर से असंग हो जाना चाहिए। अगर हम कुछ भी न करें तो शरीर की क्या जरूरत है? अगर हम कोई कर्म न करें तो शरीर का कोई उपयोग नहीं है। शरीर परिवार की, समाज की अथवा संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए है ही नहीं। स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता तथा समाधि भी हमारे लिए नहीं है। हमारे काम न क्रिया आती है, न चिंतन आता है, न स्थिरता आती है, न समाधि आती है। ये सब प्राकृत वस्तुएं हैं और संसार के ही काम आती है। हमारा स्वरूप इनसे अलग है। अगर शरीर हमारे लिए होता तो
उसके मिलने पर हमें संतोष हो जाता, हमारे भीतर और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती और शरीर से कभी वियोग भी नहीं होता, वह सदा ही हमारे साथ रहता। परंतु यह सबका अनुभव है कि शरीर मिलने पर भी हमें संतोष नहीं होता, हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, हमें पूर्णता का अभाव नहीं होता और शरीर भी सदा हमारे साथ नहीं रहता, प्रत्युत हमारे से बिछुड़ जाता है। इसलिए शरीर हमारे लिए नहीं है। यहाँ शंका हो सकती है कि जब शरीर हमारे लिए है ही नहीं तो फिर शास्त्रों में मनुष्य शरीर की महिमा क्यों गाई गई है? इसका समाधान है कि वास्तव में वह महिमा शरीर आकृति की नहीं है, प्रत्युत विवेक की है। आकृति का नाम मनुष्य नहीं है, प्रत्युत विवेक शक्ति का नाम मनुष्य है। मनुष्य शरीर का मस्तिष्क विशेष प्रकार से बना हुआ है, जिसमें सत्य और असत्य, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक विशेष रूप से प्रकट हो सकता है। वैसा मस्तिष्क अन्य शरीर में नहीं है। अन्य पशु आदि शरीरों का विवेक उनके जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है। इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। इस विवेक विरोधी संबंध का त्याग मनुष्य ही कर सकता है। शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना विवेक विरोधी संबंध है। विवेक विरोधी संबंध को रखते हुए कोई भी साधक सिद्धियों को प्राप्त नहीं हो सकता है। शरीर के साथ संबंध रखते हुए कोई कितनी ही तपस्या कर ले, समाधि लगा ले, लोक लोकांतर में घूम आए अथवा यज्ञ दान आदि बड़े बड़े पुण्य कर्म कर ले, तो भी उसका बंधन सर्वथा नहीं मिट सकता। परंतु शरीर के संबंध का त्याग होते ही बंधन मिट जाता है और सत्य तत्व की अनुभूति हो जाती है। इसलिए विवेक विरोधी संबंध का त्याग किए बिना साधक को चैन से नहीं बैठना चाहिए। अगर हम शरीर से माने हुए संबंध का त्याग न करें तो भी शरीर हमारा त्याग कर ही देगा। जो हमारा त्याग अवश्य करेगा, उसका त्याग करने में क्या कठिनाई है? किसी भी मार्ग का साधक क्यों न हो, उसे इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शरीर में, किसी भी मार्ग का साधक क्यों न हो, उसे इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। कारण कि शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही मूल बंधन अथवा दोष है, जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। शरीर संसार की वस्तु है। संसार की वस्तु में मेरा और मेरे लिए मान लेना बेईमानी है और इसी बेईमानी का दंड है जन्म मरण रूप महान दुख। इसलिए साधक का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी के साथ संसार की वस्तुओं को संसार की ही मानते हुए उसे संसार की सेवा में अर्पित कर दे और भगवान की वस्तु को अर्थात अपने आप को भगवान का ही मानते हुए भगवान के समर्पित कर दे। ऐसा करने में ही मनुष्य जन्म की पूर्ण सार्थकता है।